ट्रंप के बयान की रूबियो ने तारीफ की है। और क्या कहा है रूबियो ने, वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया कि अमेरिका अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा करेगा। ट्रंप ने कहा उनके हथियार फैक्ट्री खत्म करो। ट्रंप ने कहा उनकी नेवी एयरफोर्स खत्म करो। ट्रंप ने कहा परमाणु हथियार बनाने की उनकी क्षमता को खत्म करो। तो देखिए, ये सीधे तौर पे तारीफ भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने जो जो बात कही है वो बात आगे बढ़ी है, उसको पूरा किया है। कुलकर्णी सर, जो देश, मतलब ट्रंप ने उसको जस्टिफाई करते हुए कहा कि डेथ टू अमेरिका कहता है, उसे हम कैसे बर्दाश्त करें? ये क्या जस्टिफिकेशन अपने आप में एनफ है? ठीक है कि मैं रवि जी, पूर्णिमा जी जो कह रही हैं उनके साथ पूरा सहमत और सहानुभूति भी रखता हूं, लेकिन मुझे ईरान के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, क्योंकि पुरानी सभ्यता है, हमारे साथ उनकी 47 तक बाउंड्री लगती थी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट है। लेकिन अगर एक बात मैं ईरान के बरखिलाफ कहना चाहूँ ओपनली, तो वो मुझे बात लगती है कि क्यों ईरान ने हमास, हिजबुल्ला, हूदी जैसे आतंकी संगठनों को एक तरीके से खड़ा किया और जिस प्रकार से उन्हें विश्व भर में एक तरीके से आतंक फैलाने की बात कही और डेथ टू अमेरिका। इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर वो डेथ टू इजराइल कहता है और उसके प्रॉक्सीज इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, 7 अक्टूबर की घटना सबको याद है, तो इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? हैरानगी इसके लिए कि अगर आप डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल बोलते हैं, यानी कि आप किसी भी दूसरे मजहब को जीना नहीं देते और अपने ही मजहब को कहते हैं कि वो सुप्रीम है, वो गलत होगा। मुझे लगता है लिव एंड लेट लिव वो बहुत जरूरी है। एक पुरानी सभ्यता होने के नाते शायद ईरान एक रास्ता दिखा सकता था कि हम भी जिएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे, हमारे साथ आज विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो खड़ी हो सकती है। लेकिन इस सभ्यता ने 1979 के बाद जिस प्रकार से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, हम इजराइल को बिल्कुल ही अपना नक्शे से हटा देंगे, ये जो बातें हैं शायद मुझे नहीं लगता विश्व में किसी को भी पसंद होगी, ईरानियों को भी शायद पसंद नहीं होंगी। ये हर एक का हक है जीने का। और हर लेकिन सर अमेरिका की तरफ से भी तो डोमिनेंस देखने को मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी तो डोमिनेंस दिखाई देता है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें या अलग अलग देशों की बात करें, वो जो अपनी बात रखते हैं वो चाहते हैं वैसा ही हो, चाहे टेरिफ की बात करें चाहे युद्ध की बात करें। सवाल ये है कि सिर्फ अमेरिका ही आज की तारीख में उतना मजबूत है कि वो इस तरह के जो गतिविधियां हैं उनके बरखिलाफ आवाज उठा सकता है। ये कहना कि अमेरिका दूध का धुला है, गलत। ये भी तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट हर जगह जोड़ रखे हैं, उनको बचाने के लिए वो हर जगह लड़ाई करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। कैप्टन श्याम, आपका टेक क्या है? वाकई में ये जस्टिफिकेशन अपने आप में एनफ है कि भाई अगर आप हमारे देश को खत्म करने के प्रण लेके बैठे हैं तो हमारा भी अधिकार है, हम आपको स्टोन एज में भेजेंगे? देखिए रवि, वो कमांडर इन चीफ हैं और स्टेट्समैन है, उनका 2 रोल है। और स्टेट्समैन की बातें आजकल हम लोग करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, अच्छे स्टेट्समैन नहीं है, मान लिया। लेकिन वो जब कमांडर इन चीफ है और रणनीति की बात करते हैं तो उनको महाभारत का कृष्ण बनना पड़ता है और वो डायलमा, डिसेप्शन और ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, ये तीनों डी को लगातार यूज करते हैं जो एक शातिर खिलाड़ी की जरूरत होती है, उस हिसाब से वो लड़ रहे हैं। तो वो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका ने 5 साल से जो तैयारी की है, ये उनका कहना कि मैंने सब कुछ किया, यस मिलिट्री माइट दिखाया, बॉम्बर लगा दिया, पिछले वार उन्होंने कतार के युद्ध के अटैक होते ही उन्होंने रोक दिया युद्ध को, स्मेल किया, सूंघा, दुश्मन को पकड़ा और फिर तैयारी के साथ आए। क्या किया उन्होंने पिछले 5 साल से? जब से अफगान से सैनिक हटे, फिर से अमेरिका की नीति चेंज हुई, 5 साल से तैयारी हुई। यूकॉम से निकाल के इजराइल को सेंटकॉम में लाया गया, एडमिरल ब्रैड कूपर को वहां नियुक्त किया गया। इसके पहले जो जनरल थे वो मरीन स्पेशलिस्ट थे, AI-159 का इंटीग्रेशन, स्पेसक्राफ्ट, मरीन फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज, ये तैयारी 5 साल से हुई, ये अभी नहीं हुई है। यस, वो कह रहे हैं कि मैंने किया, हाँ विल पावर के साथ अटैक उन्होंने जरूर किया, क्योंकि वो डेथ टू अमेरिका ग्रैंड सन की कसम दे रहे हैं। वो ये उन्होंने अमेरिका के लाइन को टो किया है। प्लीज समझिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्हें लेके फंक्शनली कंट्रोल में लेना है। सर, और वो बातें यहाँ पर रखी भी गई है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के बयान के बाद क्रूड ऑयल और महंगा हुआ है। क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल पहुंचा है। ट्रंप ने बयान दिया और इसी के बाद, उनके भाषण के बाद क्रूड ऑयल और महंगा हुआ। क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल
पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि ऑयल और तेल की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें हॉर्मूज की भी जरूरत नहीं है, और दूसरी ओर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, $105 प्रति बैरल पहुंच चुका है। पूर्णिमा जी, इसे कैसे देखती हैं आप? एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें हॉर्मूज की भी जरूरत नहीं है, अगर हॉर्मूज की जरूरत नहीं है तो पहले ये क्यों कहा गया और देशों से कि आप साथ आइए और हमारे साथ लड़िए? क्या वो समझ चुके थे कि अब उनकी बस की बात नहीं है, इस वजह से इस तरीके के बयान दिया कि आप खुद देख लीजिए, अब हमें नहीं पता है कि हॉर्मूज में क्या होगा? और जैसे ही उन्होंने भाषण दिया उसके बाद क्रूड ऑयल और महंगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी कंट्री ले लीजिए, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, आप 12,880 सैंक्शंस लगा के देख लीजिए फॉर 47 ईयर्स, और मुझे बताइए वो कंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगा, फॉरगेट अबाउट रिटेलिएशन ऑन अनदर कंट्री जो उनके ऊपर अटैक कर रहे, अपने कंट्री को मजबूत रखने का कोई अपॉर्चुनिटी हो। आपके कंट्री में ये सिचुएशन होता तो आप कहाँ होते? आप मुझे सेकंड क्वेश्चन आपके ऊपर डालती हूँ मैं, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते आज? मुझे बताइए जी। आपको भी अच्छी तरह पता है इसका आंसर क्या है। आपके कंट्री में सैंक्शंस लगाया गया था क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर, आपके कंट्रीज में बाबा होमी बाबा को। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा रियलाइन करते हैं। सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए थे, एटॉमिक जब भी टेस्ट हमने किया, अमेरिका ने उन लोगों का साथ दिया जिनसे हम जंग लड़ रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान कितना प्यारा रहा है अमेरिका को 1971 से हम देखते हैं। हमारे रास्ते में जितने रोड़े थे हमने देखे, लेकिन फिर भी भारत ने प्रगति की। तो भारत की जो ग्रोथ हिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही कही गई कि जो रेजीम आया उसको हटाना था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर पावर हम खत्म करेंगे, इसको हम ताकत नहीं बनने देंगे, यही हमारा लक्ष्य है। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनते हैं और फिर लौटते हैं। मुमताज जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप, सुनते हैं पहले ट्रंप को।